आपके पास पैसिव इनकम है और आप पोर्चुगल आने का सोच रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना है। क्या ये जो D7 वीज़ा है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है? आपको कितनी सैलरी दिखानी होती है? उसके अलावा आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं? ये अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। होला मेus amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और बार D7 वीज़ा के बारे में बताने वाली हूँ। ऑल्दो मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊँगी कि आपको कितना इनकम उनको दिखाना होता है, ये D7 वीज़ा एक्चुअली होता क्या है। तो D7 वीज़ा को पैसिव इनकम वीज़ा भी कहा जाता है। कहते हैं कि वो रिटायरी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज 50, 60, 70 होगी और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप किसी भी एज में अगर आप पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन-कौन सी इनकम हो सकती है? आपकी इनकम हो सकती है रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, आपकी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसा जहाँ से आपको इनकम आ रही है ऑटोमेटिकली बिना आपके डेली वहाँ पर उस जगह पर रहते हुए। यानी कि आप सो रहे हैं और आपके फिर भी पैसे बन रहे हैं, तो उस केस में आप D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका अमाउंट भी ज़रूरी है कि आपको कितना आ रहा है। एक हस्बैंड है, एक मेल है, तो अगर वो आ रहे हैं तो उनका जो अभी का बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं 2026 के हिसाब से। तो अभी का बेसिक सैलरी होना चाहिए 920, तो उतना जो बेसिक सैलरी यहाँ पर है पर पर्सन के लिए, उतना इनकम आपको दिखाना होगा। अब ये जो 920 है, आप इसको रुपीज़ में अगर इंडिया से देख रहे हैं तो आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, कितना होगा। अगर आप अपने स्पाउस को लेकर के आ रहे हैं साथ में तो इसका 50% यानी कि 920 डिवाइडेड बाय 2 जो आपका 50% आता है वो अमाउंट आपको शो करना होगा। यानी कि 920 आपका प्लस आपके स्पाउस का 50%। अगर कोई चिल्ड्रन आपके साथ में आ रहे हैं तो उनका एक चाइल्ड का 30%, अगर 2 हैं तो 30-30 करके आप उस अकॉर्डिंग ये इनकम आपको दिखाना होगा। तो डेफिनेटली आप इसमें अपने वाइफ को और अपने फैमिली को साथ में लेकर के आ सकते हैं। ओनली थिंग कि आपको इसमें आपका प्रॉपर इनकम दिखाना होगा कि आप इतना जनरेट कर लेते हैं मंथली आपके पैसिव इनकम से। अब वो पैसिव इनकम ही होना चाहिए, वो आपका एक्टिव इनकम नहीं होना चाहिए। एक्टिव इनकम ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो रिमोट जॉब है और आप सोच रहे हैं कि मैं D7 वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस केस में वो वीज़ा हो जाएगा D8 वीज़ा, यानी कि आप डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, उसमें आप कर सकते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सैलरी होती है वो आपको ज़्यादा दिखानी होती है, अराउंड 3000, 3500 इतना। अगर आप वो भी अर्न कर रहे हैं तो उस केस में आप D8 अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको जो आप इनकम दिखा रहे हैं उसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, ये इनकम तो आपको मंथली दिखाना है कि इतना आप रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। उसके अलावा आपको 1 साल तक का अमाउंट भी दिखाना होगा। यानी कि 920 मल्टीप्लाई 12 जो अमाउंट होता है आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना अमाउंट आपको बैंक बैलेंस में दिखाना होगा। और वो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि वो अपने वाइज़ अकाउंट में दिखा दें या फिर अपने कंट्री के अकाउंट में बैंक अकाउंट में दिखा दें। लेकिन गोल्डन टिप यही है, सबसे अच्छा यही होगा कि आप पोर्चुगल में समहाउ बैंक अकाउंट ओपन करके वहाँ पर आप दिखाएं। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप समहाउ मैनेज कर सकते हैं सॉलिसिटर्स लॉयर के थ्रू और बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो आप यहाँ पर इनकम दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक बार और फिर से बताती हूँ कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसके लिए। तो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, आपका बैंक स्टेटमेंट जो मैंने अमाउंट बताया वो, आपका पैसिव इनकम प्रूफ, टैक्स रिटर्न जो IRS, ITR होता है। आपको यहाँ पर अकोमोडेशन प्रूफ भी दिखाना होगा कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप कहाँ पर रहने वाले हैं, वो आपको प्रूफ शो करना होगा। इसके अलावा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपको किसी भी और वीज़ा के लिए चाहिए होता है। और आपको, क्योंकि आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पर निफ नंबर भी लेना होगा, तो वो भी ऑनलाइन पॉसिबल है, आप ले सकते हैं। कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि क्या अगर हम D7 वीज़ा से यहाँ पर आते हैं और हमारी इनकम तो आ रही है पैसिव इनकम, लेकिन अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई जॉब मिलती है, हम वो भी करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जब आपकी आईएमओ की अपॉइंटमेंट होगी तब तक ये जो अमाउंट है आपको दिखाना ही होगा कि आप वो जनरेट करते हैं आपका पैसिव इनकम से। और फिर बाद में जब आपको रिन्यू करना है देन आप उसको किसी और तरीके से दिखा सकते हैं। पर्पज़ ये है कि आप इनकम जनरेट कर रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर आप अच्छे से रह रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये है D7 वीज़ा। इसमें क्या है कि एक रियलिटी चेक मैं आपको दे देती हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है 120 डेज़ का। तो 120 डेज़ के लिए तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अब जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत कम चांसेस हैं कि अभी के टाइम के हिसाब से आपको वीज़ा के साथ में वो आईमा का अपॉइंटमेंट मिले जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो वो मिलने के लिए आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो जब तक वो आपको मिलेगा तब तक आप पोर्चुगल में ही रहेंगे और जब तक आपको रेजिडेंस परमिट ना मिल जाए। तो ये है कि 120 डेज़ एंड प्लस आप अनदर 90 डेज़ या 120 डेज़ काउंट कर सकते हैं जितने टाइम में आपका रेजिडेंस परमिट यहाँ पर आएगा। सो ये है वीडियो अबाउट D7 वीज़ा। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर आपको बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इनकम चाहिए, किसके लिए है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरीके से रेडी हो, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो तब ही आप अप्लाई करें, क्योंकि ये है तो वीज़ा बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत टाइम से है, लेकिन बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज़ वो प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट टाइम पर सबमिट नहीं करते हैं। और उसमें रिस्की क्या हो जाता है कि हो सकता है वो आपसे बाद में मिसिंग डॉक्यूमेंट मांगे, लेकिन हो सकता है कि वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे। तो बेटर होगा कि जब आप कंप्लीटली रेडी हो तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे जस्ट अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।